मैं आपको हमेशा की तरह आपके जो भी आज टेस्ट हुआ है उसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। सो मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 51st क्वेश्चन ऑफ योर पेपर, सो विच इज़ log 5 base 4 is equals to a, log 6 base 5 is equals to b, then find the value of log 2 base 3 c। तो क्या क्या लिख सकते हैं? log 5 base 4 को 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है विच इज़ इक्वल्स टू a, इसे 1/2 इधर आएगा, log 5 base 2 इक्वल्स टू a, सो log 5 base 2 इक्वल्स टू 2a। इसे रख लेते हैं, अभी इसको सॉल्व करते हैं। 6 को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 3 लिख सकता हूँ, विथ बेस 5 इक्वल्स टू 6 नॉट 6b, राइट। फिर ये क्या हो जाएगा? log 2 base 5 प्लस log 3 base 5 इक्वल्स टू b, राइट। अब क्या होगा? log 2 base 5 है और यहाँ log 5 base 2 है, तो यहाँ से log 2 base 5 को क्या लिख सकता हूँ? 1/2 है, उसे यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ, 1/2 है प्लस log 3 base 5 इज b, तो log 3 base 5 इज b माइनस 1/2a इक्वल्स टू 2ab माइनस 1/2a। ये log 3 base 5 log 2 base 5, बट अपने को चाहिए क्या? log 2 base 3, तो मैं log 2 base 3 को क्या लिख सकता हूँ? log 2 base 5 बाय log 3 base 5। log 2 base 5 क्या हो गया? 1/2a, ये क्या हो गया? 2ab माइनस 1/2a, 2a खत्म हुआ, 1/2ab माइनस 1 आंसर, राइट, विच इज ऑप्शन 4। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ना आगे बढ़ते हैं, 52nd क्वेश्चन देखते हैं क्या है। u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 एंड 10, और a इक्वल्स टू 1 2 5, b इक्वल्स टू 6 7, देन एन a इंटरसेक्शन b डैश चाहिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, a इंटरसेक्शन b डैश निकालता हूँ, क्या होगा? पहले तो उसके लिए b डैश चाहिए। b डैश मतलब क्या? 6 7 को छोड़ के सब कुछ, 1 2 3 4 5 6 7 को छोड़ दिया, 8 9 10, तो a इंटरसेक्शन b डैश क्या हो जाएगा? इन दोनों में कॉमन b डैश और a, ये दोनों रहा, इन दोनों में कॉमन देखो क्या है? 1 2 5 है, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 3, विच इज ऑप्शन 2। ओके, नाउ 53rd क्वेश्चन। 53rd क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल्स टू x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड 2x इक्वल्स टू 6। यहाँ बीच में एंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 को अगर सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 और इधर x इक्वल्स टू 3 आया। बट आप अगर ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, बिकॉज एंड था ना, तो दोनों के बीच में कॉमन होना चाहिए, तो एंड की वजह से एक भी कॉमन है नहीं, तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 0। ठीक है, ये था 53rd क्वेश्चन। 54th क्वेश्चन तक पहुँचते हैं। 54th क्वेश्चन क्या है? इन ए स्कूल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल आर 20, तो एन एफ को मैं 20 ले लेता हूँ, हु प्ले हॉकी आर 24, while number of students who play hockey as well as football are 10, means F intersection H is 12. The number of students who play at least one sport, that is NF union H is NF plus NH, आपने बहुत ऐसे फॉर्मूला किया होगा, माइनस NF इंटरसेक्शन H। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या पाओगे? 34। ठीक है, विच इज ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 2 सही है। ओके, सो दिस वॉज 54th क्वेश्चन। 55th तक पहुँचते हैं। 55th क्वेश्चन है, इफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू x रेज टू 50 माइनस x रेज टू 10 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, द रिमाइंडर इज f of 1, राइट। 1 रेज टू 50 माइनस 1 रेज टू 10 प्लस 1, दैट इज 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, ये था 55th क्वेश्चन। 56th की बात करें तो इफ a बाई b इक्वल्स टू c बाई d इक्वल्स टू e बाई f इक्वल्स टू k, देन k इक्वल्स टू लाइक फ्रॉम ऑल दिस 4 ऑप्शंस कौन सा सही होगा? तो देखो, अगर न्यूमरेटर में कुछ भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में भी उन्हीं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए तो वो इक्वल ही रहता है। मीन्स अगर a में मैंने x से मल्टीप्लाई किया है तो b में भी मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैंने c में y से मल्टीप्लाई किया है तो d में भी मैं y से मल्टीप्लाई करूँगा, और अगर e में मैंने z से मल्टीप्लाई किया है तो f में भी मैं z से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसका वैल्यू भी k ही आने वाला है। लेकिन अगर आपको इसके लिए अच्छे से समझ में नहीं आया कि ये कैसे आया, आपको ये भी जानना है, तो a कैन बी रिटन एज b इंटू के, राइट, c कैन बी रिटन एज d इंटू के, एंड e कैन बी रिटन एज f इंटू के।
राइट, ये सारे वैल्यूज़ हो गए। तो आप ध्यान से देखो, तो अब जो भी सारे ऑप्शंस हैं उसमें आप रख के A का वैल्यू रख के देख सकते हो, आपको वो थर्ड ऑप्शन में भी सेटिस्फाई होता हुआ दिखेगा, विच इज़ ऑप्शन 3, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आगे ये कॉन्सेप्ट आप याद भी रख सकते हो, बहुत काम आता है। सो 56 का आंसर इज 3। 57 की बात करें, एलसीएम ऑफ 5 एंड पाई, तो आप सबको पता है कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का हम लोग एलसीएम फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, जो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर इज नन ऑफ दिस, ऑप्शन 4। ओके, तो ये हो गया 57 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन तक पहुँचते हैं। 58 क्वेश्चन इज number of integers in the solution set of inequality 1 by x minus 1 is greater than 1. तो ये क्या हो जाएगा, 1 by x minus 1 is greater than 0. So this will be 1 minus x plus 1 by x minus 1 is greater than 0. Right? ये क्या हो जाएगा, 2 minus x by x minus 1 is greater than 0. ये क्या हो जाएगा, हम लोगों को पता है कि सबको इस फॉर्म में लिखना पड़ता है, इज लेस देन 0 बिकॉज माइनस कॉमन लेके दूसरी तरफ भेजा है। फिर आप यहाँ पे वेविक्रॉफ मेथड यूज़ कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस, अपने को नेगेटिव चाहिए, तो ये x बिलोंग्स टू 1 2 2 आंसर हो जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स, तो यहाँ पे इंटीजर्स 1 और 2 के बीच में कितने हैं, एक भी नहीं है, 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, राइट, ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। 59th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59th क्वेश्चन क्या है, इफ ABC आर रियल एंड डिस्टिंक्ट नंबर्स देन द वैल्यू ऑफ A माइनस B होल क्यूब प्लस B माइनस C होल क्यूब प्लस C माइनस A होल क्यूब डिवाइडेड बाय A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A। अब ध्यान से देखो, तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब इज इक्वल्स टू 3ABC होता है इफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 0। तो A इधर A माइनस B है, B इधर B माइनस C है, C इधर C माइनस A है, तीनों को ऐड करके 0 हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इंटू A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A डिवाइडेड बाय A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A। ये सब कैंसिल होगा, इज इक्वल्स टू 3, आंसर आ गया। ओके, ये था 59th क्वेश्चन। 60th क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60 की, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये आप कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे क्यूब है, x स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 के जो फैक्टर्स होते हैं, दैट इज प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2, वो रख के देखेंगे। प्लस माइनस 1 रख के देख, जिसमें भी 0 हो जाएगा, इफ 1 रखने से 0 हो रहा है तो x प्लस 1 x माइनस 1 उसका फैक्टर है, इफ माइनस 1 रखने पे 0 होगा तो x प्लस 1 उसका फैक्टर है। तो आप यहाँ 1 रख के देखोगे, उसी से आपको 0 मिलेगा, तो 1 मीन्स x माइनस 1 उसका फैक्टर है, तो x माइनस 1 मैं यहाँ पे जनरेट करने का ट्राई करता हूँ। तो वो करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो इसे, फिर x कॉमन लोगे तो x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, माइनस 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। दोनों ही टर्म में x माइनस 1 है, कॉमन ले लिया, क्या बचा, x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। मैंने गलती कर दी, यहाँ पे प्लस 1 होगा, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 1 इज x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। फिर ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप इसे फैक्टराइज करके देखो, आपको मिलेगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 विच मीन्स x इज 1 और माइनस 2। अब उसको उसने बोला था कि आप सोल्यूशन सेट इसका कौन सा है इन रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म क्या हो गया, 1 एंड माइनस 2 को आप इस ब्रैकेट में लिख दो, मीन्स ऑप्शन 1 इसका आंसर हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 60। 61st क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज log 2 बेस 64 प्लस log 4 बेस 64 प्लस log 8 बेस 64 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 64 को आप 2 रेज टू 6 लिख सकते हो, 2, 64 को फिर से 2 रेज टू 6, 4 को 2 स्क्वायर, 64 को 2 रेज टू 6, 8 को 2 क्यूब, यहाँ 1/6 log 2 बेस 2, यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई होगा एंड बेस पे पावर है तो डिवाइड होगा log 2 बेस 2, यहाँ 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 6 डिवाइड होगा log 2 बेस 2, क्या बचा 1/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6 दैट इज इक्वल्स टू 6/6 विच इज इक्वल्स टू 1। मीन्स ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो ये था 61st क्वेश्चन। 62nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज x स्क्वायर इंटू 3x माइनस 4 होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 2 होल 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 होल 5 इंटू 2x माइनस 7 होल 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये नॉर्मल इनइक्वालिटी है, इसमें सीधे हम लोग वेविक्रॉफ मेथड यूज़ कर सकते हैं। सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग प्लॉट करेंगे, सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट 0 दिख रहा है, उससे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट आपको दिख रहा होगा 4/3, उससे बड़ा अपने को दिख रहा है 2, फिर 7/2 एंड उसके बाद 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और जिस पे इवन पावर है उस पर चेंज नहीं होगा, जिस पे ऑड पावर है उस पर चेंज होगा। तो 5 पे देखो तो ऑड पावर है, चेंज होगा। 7/2 पे देखो इवन पावर है, चेंज नहीं होगा। 2 पे देखो इवन पावर है, चेंज नहीं होगा। 4/3 पे देखो ऑड पावर है, चेंज होगा। 0 पे देखो इवन पावर है, चेंज नहीं होगा। अपने को कौन सा चाहिए? नेगेटिव चाहिए। मीन्स यहाँ से इंक्लूड भी करेंगे क्या? 5 को इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है। 7/2 को इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। क्या हम लोग 2 को इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो न्यूमरेटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हम लोग 4/3 को इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी न्यूमरेटर में है। एंड 0 को इंक्लूड भी किया जा सकता है, क्योंकि वो इधर है। बट क्वेश्चन क्या था, पूछा था सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी कौन सा हो जाएगा? तो आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा, सॉरी, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो पॉजिटिव यहाँ पे आंसर क्या हो गया? अगर आपको x बिलोंग्स टू लिखना है तो -∞ to 0 यूनियन 4/3 to 2 को यहाँ पे ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, 7/2 सीधे ही कर देता हूँ, यूनियन 7/2 to 5। ओके, अब पॉजिटिव, इसमें तो कोई पॉजिटिव आया नहीं। 4/3 to 7/2 की बात करें, 4/3 1 पॉइंट समथिंग, 7/2 3 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग से 3 पॉइंट समथिंग के बीच 2 and 3 तो आएगा ही यहाँ से, और 7/2 मीन्स 3 पॉइंट समथिंग से 5 के बीच 4 आएगा, तो 2 3 4 3 सोल्यूशंस आ गए, मीन्स ऑप्शन 3 करेक्ट है। ओके, ये था 62nd क्वेश्चन। 63rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 63rd क्वेश्चन, द सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी log x² - 16 with base 10 is less than or equals to log 4x - 11 with base 10 is। अब देखो सिंपल सी बात है, बेस 1 से ज़्यादा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये क्या लिखेंगे? x² - 4x, 11 इधर आएगा तो -5 इज लेस देन 0। ये क्या हो जाएगा? x मल्टीप्लाई करके 5 सब्ट्रैक्ट करके 4, 5 and 1 प्लस 1 इज लेस देन 0। x बिलोंग्स टू यहाँ से क्या आ गया? -1 to 5। ठीक है, दूसरा, बट अच्छी बात यह है कि आपको लॉग के आगे जो है उसको भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। 4x - 11 भी पॉजिटिव होगा, यहाँ x + 4 × x - 4 होगा, इज ग्रेटर देन 0, है ना? यहाँ क्या? x बिलोंग्स टू -∞ to -4 यूनियन 4 to ∞। ये सेकंड वाले केस से आया। थर्ड वाले केस से x > 11/4। क्या इन तीनों का हम लोगों को इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा? बिल्कुल। -1 to 5 पहला है, -∞ to -4 कहीं इधर ही होगा, एंड 4 to ∞ कहीं इधर होगा, एंड 11/4 इधर कहीं आएगा से लेके इन्फिनिटी तक। तो तीनों में कॉमन अपने को यही दिख रहा है ना? तो आंसर क्या हो गया? और 5 को इंक्लूड करेंगे हम लोग। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ भी इक्वल्स टू था, राइट? यहाँ भी -1 to 5 होगा, -1 को भी इंक्लूडेड, 5 को भी इंक्लूडेड। आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 4 to 5, राइट? जो कि ऑप्शन कौन सा है? सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, तो 63rd का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। ओके, 63rd हो चुका है। 64th की तरफ बढ़ते हैं। 64th क्या क्वेश्चन है? इफ a इक्वल्स टू x where x² - 5x + 6 equals to 0, b equals to 2 and 4, c equals to 4 and 5, देन a इंटू बी इंटरसेक्शन c। तो पहले तो a निकाल लेते हैं, इसको आप सॉल्व करो तो मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करके 5, 3 and 2, x - 3 × x - 2 equals to 0, x is 3 and 2। मीन्स सेट a के एलिमेंट क्या हो गए? सेट a के एलिमेंट हो गए आपके पास 2 and 3, है ना? सेट b पता है, सेट c पता है। तो अब यहाँ पे पूछा क्या है? a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो पहले तो b इंटरसेक्शन c निकाल लेता हूँ, वो क्या हो जाएगा? 4। तो a क्रॉस तो 2 4 and 3 4, which is option first is the answer। ठीक है, तो ये था 64th क्वेश्चन। 65th की तरफ बढ़ते हैं। 65th क्या क्वेश्चन है? द सेट 0 2 6 12 and 20 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये ऑप्शन रख के देखना पड़ेगा। तो जैसे ही ऑप्शन बी आप देखोगे तो ऑप्शन ए और बी में यही डिफरेंस है कि ऑप्शन ए में सिर्फ 5 ही लिखा है कि 5 तक ही आएगा, बट 5 तक में 20 जो है वो नहीं आ पाएगा, उसके लिए 6 की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए उसका आंसर बी में आप सारे ऑप्शन रख के देखो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा।
तो 65th का आंसर इज ऑप्शन बी। 66th की तरफ बढ़ते हैं। 66th क्वेश्चन इज x इक्वल्स टू 0.29292 के ऊपर बार है इन पी बाई क्यू फॉर्म। तो मैंने आपको बताया था कि सारे नंबर्स को विदाउट डेसिमल विदाउट बार लिखो, माइनस वो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो जिस पे बार नहीं है, डिवाइडेड बाय जितने पे बार है उतने 9, और डेसिमल के बाद जितने पे बार नहीं है उतने 0। तो 290 बाय 990 दैट इज इक्वल्स टू 29 बाय 99 इज द आंसर विच इज ऑप्शन सी। ओके, तो 66th क्वेश्चन हो गया। नाउ 67th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 67th क्वेश्चन, द पॉलिनोमियल px and qx when divided by x minus 1 leaves the remainder same remainder। तो सेम रिमाइंडर मीन्स क्या, मैं p1 से डिवाइड करूंगा x माइनस 1 से तो p1 रिमाइंडर आएगा, और qx को डिवाइड करूंगा तो q1 रिमाइंडर आएगा। तो p1 q1 के इक्वल होगा। तो 1 रख के देखो तो 3k इंटू 1 3k प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 रखने पे 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस k, k इधर आएगा तो 4k इक्वल्स टू 2 खत्म हुआ माइनस 1, k इज माइनस 1/4, बट वैल्यू माइनस 1/k का पूछा गया है। तो माइनस 1 k बाय माइनस 1/4, माइनस माइनस खत्म हुआ 4 चला गया, मीन्स आंसर कौन सा हो गया, डी है ना, या फिर फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये था 67th क्वेश्चन। 68th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 68, द नंबर ऑफ इंटीग्रल x satisfying the इक्वेशन log x स्क्वायर इक्वल्स टू log x। देखो log x स्क्वायर को 2 log x माइनस log x इक्वल्स टू 0, दैट इज log x इक्वल्स टू 0 होना ही पड़ेगा। मीन्स x इक्वल्स टू यहाँ कुछ नहीं है तो 10⁻�0 दैट इज 1। तो कितने इंटीजर सेटिस्फाई कर रहे हैं, सिर्फ 1 विच इज ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन 3। 69th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69th क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। 9 + 4√5 रेज टू 1/2 इंटू √5 - 2। अब जब कभी भी इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट के अंदर हो ना, तब आपको सोचना है कि जो भी ये अंदर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो कितना अच्छा होगा। और 4√5 को 2 इंटू 2 इंटू √5 लिख सकते हैं, इंटू √5 - 2। तो 5 को √5 स्क्वायर लिखा जा सकता है, 4 को 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू √5। अब ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा क्या मिल गया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab √5 + 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट भी है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, प्लस √5 + 2। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 5 - 4 दैट इज इक्वल टू 1 विच इज ऑप्शन बी या फिर सेकेंड ऑप्शन। 70th क्वेश्चन देखते हैं कि 70th क्वेश्चन क्या है। नंबर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर ट्रू, 0 इज एन एलिमेंट ऑफ नल सेट, नहीं नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है। 0 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस, बिल्कुल सही है क्योंकि एक ब्रैकेट के अंदर 0 है तो वो तो करेक्ट ही होगा। 0 इज एन एलिमेंट ऑफ डबल ब्रैकेट 0, तो डबल ब्रैकेट मतलब एक ही ब्रैकेट के अंदर ये एक एलिमेंट है इस सेट का, मीन्स 0 तो उसका एलिमेंट नहीं हुआ ना, क्योंकि वो जो दिख रहा है एक ब्रैकेट के अंदर 0 वो उसका एलिमेंट है। तो थर्ड बिल्कुल रॉन्ग है। फोर्थ की बात करें तो 0 इज एन एलिमेंट ऑफ 0 एंड दिस, बिल्कुल सही है क्योंकि 0 उसका एलिमेंट दिख रहा है। एंड दिस इज एन एलिमेंट ऑफ दिस, बिल्कुल नहीं, सिर्फ 0 इसका एलिमेंट है, ब्रैकेट में 0 उसका एलिमेंट नहीं है। मीन्स कितने सही हो गए, 2 सही हो गए, तो ऑप्शन ए करेक्ट है या फिर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो ये था 70th क्वेश्चन। 71st क्वेश्चन की बात करें जो कि आपका सेक्शन 2 हो जाता है, जो इंटीजर टाइप होता है। इन अ सर्वे 50 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 50 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए मीन्स मैं ऐसे लिख दूंगा कि NA इज 50, 30 पीपल लाइक प्रोडक्ट B, 20 पीपल लाइक प्रोडक्ट C एंड 35 पीपल लाइक एग्जैक्टली 2 प्रोडक्ट्स। अब आप एग्जैक्टली 2 प्रोडक्ट की बात करते हो, मतलब कि इसकी बात हो रही है, एग्जैक्टली 2 प्रोडक्ट मीन्स ये और ये, इन तीनों की बात होती है। मीन्स अब यहाँ पे इसको हम लोग 2, मतलब कि अगर मैं ये बोलूँ कि N, अगर ये ABC हो गया तो NA इंटरसेक्शन B प्लस NB इंटरसेक्शन C प्लस NC इंटरसेक्शन A, इसी को सिग्मा NA इंटरसेक्शन B भी बोल दिया जाता है। ये माइनस, ये देखो A इंटरसेक्शन B से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो ये ग्रीन वाला पार्ट आएगा, राइट। तो माइनस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और ये वाले से भी हम लोग ये बीच वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो ये वाला पार्ट आएगा, और ये वाले से भी हम लोग बीच वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो ये पार्ट आया। मीन्स 3 मीन्स 2 एट अ टाइम को हम लोग कंप्लीटली ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना पता है, 35, राइट। और उसके बाद इफ 5 पीपल लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स मीन्स NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5। तो इन दोनों का यूज करके ही मैं सिग्मा NA इंटरसेक्शन B, जिसका मीनिंग मैंने ऊपर आपको बता दिया है, वो इक्वल टू क्या हो जाएगा 35, और ये प्लस
3 इंटू 5 भी तो आ जाएगा, इसका वैल्यू 5 था, तो 35 प्लस 15 50 आ जाएगा। यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ 5 पीपल लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट लाइक एनी प्रोडक्ट टी। तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, दैट इज एन ए यूनियन बी यूनियन सी, वो क्या हो जाता है सिग्मा एन ए। मैं आपको समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। माइनस सिग्मा एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस सिग्मा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मीनिंग होता है सिग्मा एन ए मतलब हो गया एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इसका मीनिंग हो गया, इसका मीनिंग मैंने ऊपर आपको बता दिया है, ठीक है, सिग्मा एन ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ सिग्मा लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक ही टर्म है, दैट इज 3 एट अ टाइम। एक ये आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा। तो एन ए का वैल्यू गिवन था कितना 50, एन बी इज 30, एन सी इज 20, माइनस इसका वैल्यू 50 लाया हमने और इसका वैल्यू 5 है, तो 50 50 कैंसिल हो गया, 30 प्लस 20 प्लस 5 55। बट उसने पूछा था कि नंबर ऑफ पर्सन हु डू नॉट लाइक एनीथिंग, मीन्स क्या हो जाएगा, हु डू नॉट लाइक एनी प्रोडक्ट, मीन्स एन ए यूनियन बी होल डैश, तो वो टोटल माइनस 55 कर देंगे, दैट इज 45 इज द आंसर। तो 71st क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 45। नाउ 72nd क्वेश्चन की बात करते हैं। 72nd क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 1/2 रेज टू एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/2 रेज टू 3x। अब ये 1/2 क्या है, 1 से छोटा है, तो जब इसका हम लोग इनइक्वालिटी का साइन क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज लेस देन 0, सो x इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0, सो x बिलोंग्स टू 0 to 3। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन तो क्या क्या हो गए 0 and 3, मीन्स कितने, सॉरी 0 तो होगा नहीं, 1 and 2, तो कितने हो गए 2 आंसर्स। ठीक है, ये था 72nd क्वेश्चन। 73rd क्वेश्चन की बात करें। इफ ABC आर 3 न्यूज़पेपर ऑल रीडर्स ऑफ B रीड A, मीन्स B के जो भी है वो A भी पढ़ते हैं, मीन्स B पूरा A के अंदर है। ना 60 पीपल रीड A, अच्छी बात है, अभी आगे बढ़ते हैं। 40 पीपल रीड B, मतलब B के अंदर 40 होने वाला है, इतना तो पता है, ठीक है। 20 पीपल रीड C, 6 पीपल रीड A एंड C, मतलब A B C तीनों में कुछ तो कॉमन है, तो C को ऐसे ले लेते हैं। ओके, नाउ हमें क्या चाहिए, बीच वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। 4 पीपल रीड ऑल 3 बुक्स, मतलब बीच में 4, राइट। और B वाला कितना था 40 था, तो यहाँ 36 लेना पड़ेगा, ठीक है। 60 पीपल रीड A, अब और ये भी है, एंड नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर आर, वो अपने को चाहिए। 6 पीपल रीड A एंड C, तो 6 इधर आएगा, तो A में कितना बच जाएगा 6 + 4 + 36 कितना हो गया 46, और टोटल 60 था A के लिए, तो यहाँ 14 बचेगा, राइट। और C की बात करें तो C में 20 थे, तो 6 + 4 10 इधर गया, इधर 10 हो जाएगा। तो अब पूछा क्या है एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, तो एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर आप देखो क्या क्या है। एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर में क्या क्या आ जाएगा, एक तो 36 हो गया, राइट, और फिर 4 और 6 कितना हो गया 46, तो आंसर इज 46। ओके, 73rd का आंसर क्या हो जाएगा 46। 74th की तरफ बढ़ते हैं। 74th क्वेश्चन इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A is x where x belongs to a real number, x square is 16 and 2x is 6। x square 16 से x equals to plus minus 16 √16, that is 4x is 3। अब इसमें एंड लगा है, मीन्स दोनों में कॉमन, क्या कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है, नहीं, तो आंसर क्या होगा 0। कितने एलिमेंट्स होंगे 0। 75th लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 75th क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ A विच इज 7 10 and 11। 3 नंबर से तो नंबर ऑफ पावर सेट में कितने हो जाएंगे 2⁻3, दैट इज 8 इज द आंसर। ठीक है, तो ये आई थिंक आप सबको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।